एक सम्राट जा रहा था अपने रथ में। रथ में जाता था, रास्ते में उसने देखा एक भिखारी पोटली लिए खड़ा है। सम्राट ने सोचा रथ खाली है, क्यों ना इसे जगह दे दी जाए। सम्राट ने भिखारी को कहा, आ जाओ अंदर। भिखारी घबराया, बोला नहीं। सम्राट का रथ, बोला नहीं नहीं। उसने कहा, आ जाओ अंदर। जब दोबारा कहा, सम्राट ने कहा था, मानना तो था ही। बैठ गया उस रथ में। रथ में बैठा था, लेकिन पोटली अपने सर पर रखकर राजा ने कहा, ये पोटली तो उतार दो, ये पोटली तो नीचे रख दो। भिखारी बोला, नहीं, आपकी इतनी ही कृपा बोध, आपने मुझे आपके रथ में बिठा लिया। अब ये पोटली का बोझ और न देना चाहूँगा आपके रथ पर। पोटली रखे था सर पे, पोटली का बोझ। आप पोटली सर पर रखें या नीचे रखें, बोझ तो उस रथ पर ही है। ऐसे ही ये जीवन का प्रवाह बह रहा है। आप अपने दुख सर पर रखें या नीचे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पर रखकर आप व्यर्थ ही तंग हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं और कष्ट उठाए जा रहे हैं। ये विराट का रथ चलता है, उस परमात्मा का रथ चलता है, इस जीवन का रथ चलता है। मैं आपसे कहता हूँ, पोटली उतार कर रख दो। मैं नहीं नकार रहा, मैं नहीं कहता कि आपके जीवन में दुख नहीं है। दुख है, जीवन में दुख है। दुख है क्योंकि आपने सुख की चाह की, आपने चाहा कि सुख आपको मिले, इसलिए दुख है। आपने देखा हो, यदि अगर आपको कभी बिजली की चमक देखनी हो, आसमान में कभी बिजली की चमक देखनी हो, तो काले बादल बहुत ज़रूरी हैं। काले बादलों का होना उतना ही ज़रूरी है यदि आपको बिजली की चमक देखनी हो। काले बादलों के बिना बिजली की चमक आप नहीं देख सकते। आप सुख चाहते हैं, सुख देखेंगे कैसे जब तक दुख ना होगा। आप सुख मांगते हैं, आपकी चाह है आपको सुख मिले, तो काले बादल घिर आते हैं ताकि आप देख सकें सुख है। तो बड़े दुख में, बहुत दुख में कहीं कहीं चमक दिखती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सुख मांगो ही मत, तो तुम्हें दुख मिलेगा ही नहीं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो हो रहा है, जो घट रहा है। यदि आपको जीवन को स्वीकार करना है, यदि आपको जीवन को देखना है, तो ज़रूरी है मृत्यु की पृष्ठभूमि। मैंने आपको बताया, आप विचार करें, आपका शरीर मर गया है, आपका शरीर मर गया है। एक प्रयोग बताया, ऐसा विचार होता है, आपका शरीर मर गया। क्योंकि जीवन ही तब मिलेगा, वो परम जीवन ही तब मिलेगा जब आप मृत्यु की पृष्ठभूमि को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही आप मृत्यु की पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हैं, बहुत सी नई चीज़ें जीवन में देखने को मिलेगी। आप वो न रहेंगे जो कभी पहले थे। एक किसान के पास 2 घोड़े थे। वो घोड़े उसने एक बग्गी में बांध रखे थे। दोनों घोड़े बड़े स्वस्थ, बड़े अच्छे, बड़े सुंदर, लेकिन वो दोनों घोड़े लड़ते ही रहते, झगड़ते ही रहते। छोटी छोटी बात पर छोटी छोटी बातों पर चिक चिक करते, व्यर्थ लड़ते। एक बार न मालूम किस कारण उनमें से एक घोड़ा मर गया।
अब दूसरा घोड़ा अकेला हो गया, वो अकेला रहने लगा, उसे अकेलेपन का दुख सताने लगा, वो बड़ा दुखी होने लगा, खोया रहता, दुखी रहता, क्योंकि उसका साथी मर गया था। चाहे वो उससे चिक चिक करता था, लेकिन आज समझ में आता था कि काश कुछ समय प्रेम से बिताया होता तो कितना अच्छा होता। आज उसे उसकी याद आती थी। पहले तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था, समय ही नहीं मिला, लेकिन आज जब वो मर गया तो बड़ी याद आती थी, काश कुछ समय सुख से बिताए होते, काश कुछ समय हमने प्रेम में भी काटा होता। लेकिन अब वो नहीं रहा था। दूसरा घोड़ा बिल्कुल अकेला था, दुखी रहने लगा था, अकेलेपन का दुख उसे खाए जा रहा था। एक दिन अस्तबल में वो बंधा हुआ था, बड़ा दुखी था और जानवरों से अलग अलग था। वो सोचता था कि यदि कभी अब ऐसा हुआ, यदि किसान कभी दूसरा घोड़ा लाता है तो मैं उससे कभी ना लड़ूंगा। सोच लिया उसने। दूसरा घोड़ा आया, दूसरा घोड़ा भी ले आया किसान। ज़रूरत थी, बग्घी चलानी थी, दूसरा घोड़ा भी ले आया। कुछ दिन तो जब साधारण बातचीत होती थी, बड़े प्रेम से रहा वो दूसरा घोड़ा। जो नया घोड़ा आया था उससे बड़े प्रेम से बातें करता, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही चिक चिक। तू तेज क्यों चल रहा है, तू धीरे क्यों चल रहा है, तू बाईं ओर क्यों मुड़ रहा है, तू दाहिनी ओर क्यों मुड़ रहा है। फिर वही चिक चिक, छोटी छोटी बात पर। लेकिन एक दिन उसे फिर याद आया, ऐसा ही वो उसके साथी के साथ करता था। बहुत समय बीतने के बाद उसे याद आया, ऐसा ही उसके पहले वाले साथी के साथ करता था। वो बड़ा दुखी था कि फिर से वो वही कर रहा है। वो अस्तबल में बंधे एक गधे के पास गया। गधा बड़ा बुद्धिमान था उन सभी जानवरों में। गधे भी बुद्धिमान होते हैं। आप सोचते होंगे गधा बुद्धिमान था, गधे भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। बड़ा बुद्धिमान था। गधे ने उसे समझाया। गधे ने उस घोड़े को कहा, तुम वही सब करे जा रहे हो जो तुम करते थे, तुम उसी से दुखी हुए जा रहे हो जिससे तुम दुखी थे। एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी तुम मर सकते हो। और इसी के साथ सामने वाला भी कभी भी मर सकता है। कभी भी तुम मर सकते हो, कभी भी सामने वाला भी मर सकता है। उसने ये बात उसे समझाई। उसने कहा, ये बात याद रखो कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। और जैसे ही तुम ये याद करोगे, व्यर्थ की लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। उसे बंद नहीं करना पड़ेगा। लड़ना झगड़ना आपका स्वभाव हो गया है, झगड़े करते रहना आपका स्वभाव हो गया है। लेकिन जैसे ही आप मृत्यु की पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हैं, आपको जीवन मिलता है, आपको प्रेम मिलता है, आप करुणा करते हैं, एक के बाद एक सभी गुण आप में आते जाते हैं। उसके बाद वो घोड़ा कभी भी उस दूसरे घोड़े से नहीं लड़ा। तो जब आप मृत्यु की पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हैं, आपको परम जीवन मिल जाता है। मांगो ही मत। यदि तुम जीवन को देखना चाहते हो तो मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन आप तो कांपते हैं मृत्यु से, आप तो डरते हैं मृत्यु से। मृत्यु से कांपने डरने की ज़रूरत नहीं। मृत्यु तो आपको बहुत कुछ सिखाती है, वही आपको परम जीवन देती है। आप कांप रहे हैं मृत्यु से कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मृत्यु को गहराई से सोचें। गहराई से यदि आप अनुभव करेंगे मृत्यु को, तो मृत्यु ही आपको जीवन देगी, मृत्यु से ही आपको जीवन मिलेगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, सुख मांगो ही मत,
तो तुम्हें दुख भी नहीं मिलेगा।